एक बच्चा जब दुनिया में जन्म लेता है तो वह कोरा कागज नहीं होता, बल्कि अपने साथ माता पिता की पूरी विरासत लेकर आता है। यह विरासत सिर्फ चेहरे की बनावट या रंग तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें शरीर की हर कोशिका, दिमाग की बनावट, सोचने का तरीका, भावनाएं, सहन शक्ति और जीवन को देखने का नजरिया तक शामिल होता है। वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध है कि बच्चे को 50% जीन माँ से और 50% जीन पिता से मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हर गुण आधा आधा ही दिखेगा। कुछ जीन ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, जिन्हें डोमिनेंट जीन कहा जाता है। कुछ दबे हुए रहते हैं, जिन्हें रिसेसिव जीन कहा जाता है। इसी कारण कई बार बच्चा पूरी तरह माँ जैसा लगता है और कई बार पूरी तरह पिता जैसा। यह जीन का खेल इतना गहरा होता है कि एक ही परिवार में जन्मे दो बच्चे भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकते हैं, क्योंकि जीन का कॉम्बिनेशन हर बार अलग बनता है। बच्चे के दिमागी विकास में माँ की भूमिका बहुत गहरी और निर्णायक मानी जाती है। बुद्धि समझने की क्षमता, याददाश्त, भावनात्मक संतुलन और निर्णय लेने की योग्यता में माँ का योगदान विशेष रूप से देखा गया है। इसका बड़ा कारण यह भी है कि दिमाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण जीन एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं और माँ के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पिता के पास एक एक्स और एक वाई होता है। इसी वजह से बच्चे को सोचने की शक्ति, संवेदना और भावनात्मक समझ माँ से अधिक मिलने की संभावना होती है। गर्भावस्था के दौरान माँ क्या सोचती है, कैसा महसूस करती है, कितना स्ट्रेस लेती है या फिर कितनी खुश रहती है, इसका असर सीधे बच्चे की दिमाग की संरचना पर पड़ता है। अगर माँ शांत, सकारात्मक और भावनात्मक रूप से संतुलित रहती है तो बच्चे का दिमाग भी अधिक स्थिर और मजबूत बनता है। भावनाओं की बात करें तो बच्चे का भावुक होना, जल्दी जुड़ जाना, डर लगना, सहानुभूति रखना और दूसरों के दर्द को समझ पाना, इन सभी गुणों में माँ का प्रभाव बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। माँ की आवाज़, उसका स्पर्श और उसकी धड़कन तक बच्चे के अवचेतन मन में बस जाती है। जन्म के बाद भी बच्चा सबसे पहले माँ के चेहरे को पहचानता है और उसी से सुरक्षा और अपनापन महसूस करता है। अगर माँ बार बार घबराई हुई या फिर उदास महसूस होती है तो बच्चा भीतर से सुरक्षित महसूस नहीं कर पाता। वहीं अगर माँ स्नेही, धैर्यवान और भरोसे से भरी होती है तो बच्चा भावनात्मक रूप से मजबूत बनता है। यही भावनात्मक मजबूती आगे चलकर उसके आत्मविश्वास और रिश्ते की नींव बनती है। इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता की शुरुआत भी माँ से होती है। गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर से मिलने वाले पोषक तत्व और जन्म के बाद माँ का दूध बच्चे के लिए किसी अमृत से कम नहीं होता। माँ का दूध केवल भोजन नहीं होता, बल्कि उसमें मौजूद एंटीबॉडी बच्चे को कई गंभीर बीमारियों से बचाती हैं। शुरुआती वर्षों में बच्चे का बीमार पड़ना, स्वस्थ रहना काफी हद तक माँ की सेहत और देखभाल पर निर्भर करता है। यही कारण है डॉक्टर भी कहते हैं कि एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। माँ का खान पान, उसकी नींद और उसकी मानसिक स्थिति बच्चे की इम्यूनिटी को लंबे समय तक प्रभावित करती है। त्वचा और बालों की बात करें तो बच्चे की त्वचा की कोमलता, रंगत और चमक में अक्सर माँ का असर ज्यादा देखा जाता है। अगर माँ की त्वचा साफ, मुलायम और संवेदनशील है तो बच्चे में भी वैसी ही त्वचा आने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह बालों का घुंघराला या सीधा होना, बालों का घनापन या फिर बालों का रूखापन, साथ में मुलायम होना, ये सब माँ के जीन के कई बार ज्यादा प्रभाव दिखाई देते हैं। हालांकि इसमें वातावरण, पोषण और देखभाल की भूमिका भी उतनी ही होती है। सही तेल, सही भोजन और सही आदतें बच्चों के बाल और त्वचा को बेहतर बना सकती हैं, भले ही जीन सामान्य हो। अब अगर शरीर की बनावट पर नजर डालें तो यहाँ पिता का प्रभाव ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने आता है। बच्चे की लंबाई, चौड़ाई, कद काठी और हड्डियों की मजबूती में पिता का जीन प्रमुख भूमिका निभाता है। अगर पिता लंबे चौड़े कंधे वाला और मजबूत हड्डियों वाला है तो बच्चे में वैसी ही संरचना आने की संभावना अधिक होती है। यही कारण है कि अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे की बॉडी बिल्कुल पापा जैसी है। हड्डियों की मजबूती आगे चलकर खेलकूद, मेहनत और शारीरिक कार्य क्षमता में अहम भूमिका निभाती है। चेहरे की बनावट जैसे नाक, माथा, ठुड्डी और कान में भी पिता का असर अधिक दिखाई देता है। समाज में आमतौर पर बच्चे की शक्ल को पिता से जोड़कर देखा जाता है और इसके पीछे वैज्ञानिक आधार भी हैं। कई चेहरे से जुड़े जीन पिता से डोमिनेंट रूप में आते हैं, जिससे बच्चा देखने में पिता जैसा लगता है। हालांकि आंखों की बनावट,
और उसकी भावनात्मक अभिव्यक्ति में माँ का योगदान हो सकता है। यही कारण है कि कई बच्चे पिता जैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी आंखों में माँ जैसी मासूमियत और भावुकता नजर आती है। आवाज, मांसपेशियों की ताकत और शारीरिक सहन शक्ति में पिता का प्रभाव विशेष रूप से लड़कों में देखा जाता है। भारी आवाज, मजबूत मसल्स, मेहनत सहने की क्षमता और शारीरिक ऊर्जा पिता के जीन से जुड़ी होती है। दाढ़ी मूंछ का घनापन, शरीर पर बाल, हार्मोनल विकास, ये सभी पिता से मिलने वाले जीन पर निर्भर करता है। यह बदलाव धीरे धीरे उम्र के साथ दिखाई देता है, खासतौर पर किशोरावस्था के बाद। यही कारण है कि कई लड़के बड़े होकर अपने पिता की तरह दिखाई देते हैं, उनका हाव भाव वैसा ही हो जाता है। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो माता और पिता दोनों से मिलकर तय होते हैं। इनमें एक का ही असर नहीं होता, जैसे आंखों का रंग, ब्लड ग्रुप, एलर्जी, मोटापा, दुबलापन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की प्रवृत्ति। इन मामलों में जीन का संयोजन तय करता है कि कौन सा गुण उभरेगा। कई बार परिवार में बीमारी होने के बावजूद बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होता है और कई बार बिना किसी इतिहास के बीमारी आ सकती है। इसका कारण सिर्फ जीन नहीं बल्कि जीवन शैली और आदतें भी होती हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि जीन केवल संभावना तय करते हैं, लेकिन बच्चे का भविष्य तय नहीं करते। परवरिश, खानपान, वातावरण, शिक्षा, संस्कार और माता पिता का व्यवहार जीन से भी ज्यादा ताकतवर होता है। अगर बच्चे को प्यार, समझ, अनुशासन और सही मार्गदर्शन मिले तो सामान्य जीन के बावजूद असाधारण बन सकता है। वहीं अगर माहौल नकारात्मक हो तो अच्छे जीन होने के बावजूद आपका बच्चा कमजोर पड़ सकता है। अंत में यही सच है कि माता पिता की शक्ल से पहले उनका व्यवहार अपनाता है। वही सीखता है जो वह रोजाना देखता है और वही बनता है जो उसे महसूस कराया जाता है। इसलिए बच्चे को बेहतर बनाने से पहले माता पिता को खुद बेहतर बनना पड़ता है, क्योंकि बच्चे को माता पिता से सिर्फ शरीर नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका भी मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।